चलिए दोस्तों, आज देखेंगे हम जैविक खेती के बारे में। किसके बारे में? जैविक खेती। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग ये होती है कि इसमें क्या है, रसायनों का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं किया जाता। जब जैविक खेती की जाती है, हम अपने खेत में जैविक खेती करते हैं, तो हम क्या है, रसायनों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं अपनी खेती के अंदर। ठीक है ना? जैसे कि दवाई देते हैं, यूरिया देते हैं। रसायनों का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। हमें क्या करना है, सीधा सीधा क्या करना है, जैविक तरीके से करना है। जैसे कि गोबर की खाद डालना, ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद डालना, सने की खाद से क्या है, पोषक तत्व फसल को प्राप्त कराना। रासायनिक तरीके से कोई भी क्रिया नहीं करनी है हमें। ठीक है ना? खेती के अंतर्गत तो पहले जैविक खेती की क्या है, हम परिभाषा जानेंगे। ठीक है ना? फिर क्या है, कैसे करते हैं इसको, उसको भी समझाऊंगा मैं। ठीक है ना? परिभाषा देखेंगे इसकी पहले। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे इसकी परिभाषा। जैविक खेती की क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे पहले। ठीक है ना? ये जैविक खेती है ना, रासायनों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो परिभाषा क्या है, देखिए। ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसी भी प्रकार के रासायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गोबर की खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, हरी खाद हो गई, ग्रीन मैन्योर हो गया। इनका क्या है, प्रयोग किया जाता है। तो परिभाषा लिखेंगे, ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसी भी प्रकार के रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए, ऐसी परिभाषा देखेंगे, ऐसी लिखते चलिए पेन कॉपी में। पेन निकाल लीजिए और कॉपी निकाल लीजिए। ऐसी कृषि प्रणाली, ऐसी कृषि ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें, देखिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए। लिखते चलोगे तो ही क्या है, समझ में आएगा। पहले मैं इसको लिख दूं, फिर उसमें बाद में क्या है, आप वीडियो को रोक के क्या है, इसको उतार सकते हैं। तो लिखेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार के रासायन का उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसी भी प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता नहीं किया जाता है। इसमें केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनों का उपयोग नहीं किया जाता। जैविक खेती के अंतर्गत किसी भी रासायनों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती के अंतर्गत क्या है, किसी भी रसायन को हमें अपने खेत में नहीं डालना है। यूरिया हो गया, एमओपी हो गया, जैसे क्या है रसायन, जैसे कि कोई दवाई हो गई, कीटनाशक दवाई हो गई, उसको नहीं डालना है। तो देखिए, रसायनों में क्या आता है, देखिए, रसायनों में समझना है, रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि देखिए, क्या क्या हो जाएंगे, देखिए, कवकनाशी हो गया हमारा, क्या हो गया, कवकनाशी। क्या है, कवकनाशी। फंजीसाइड अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कवक को, फंजीसाइड। क्या हो गया, कवकनाशी हो गया, शाकनाशी हो गया, कवकनाशी, शाकनाशी। तो क्या हो गया, वृद्धि हार्मोन, जिस पादप वृद्धि हार्मोन होता है ना, वृद्धि हार्मोन, इनका प्रयोग नहीं करना है। और क्या है, रसायन, जो भी रसायन है, किसी भी प्रकार के रसायन है, उनका प्रयोग नहीं करना है खेती के अंदर, प्रयोग नहीं करना है। ठीक है ना? इनका क्या है, प्रयोग नहीं करना है बिल्कुल ही। जो रसायन के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि
दवाई होगी। बीज उपचार के लिए हम क्या है, जब बीज को बोते हैं तो उसके उपचार के लिए क्या है, दवाइयाँ देते हैं ना उसमें, तो वो बिल्कुल भी कुछ भी प्रयोग नहीं करना है जो रसायन से बन रहा है, ठीक है ना। जिसका क्या है, जैसे यूरिया हो गया, इनका प्रयोग हमें नहीं करना है। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है जैविक खेती का, देखिए इसके उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा करना, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखना, मानव स्वास्थ्य वर्धक फसलें उगाना। क्या है, मानव स्वास्थ्य पर क्या है, जो फसल हो रही है वो क्या है, मानव स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ती है। इससे क्या है, मृदा की उर्वरकता क्या है, लंबे समय तक बनी रहती है। पर्यावरण की रक्षा होती है, वायु प्रदूषण जल प्रदूषण क्या है, नहीं होता है इससे। अगर हम रसायनों से खेती करते हैं तो उससे क्या है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है। मृदा क्या है, अगर हम रासायनों में अगर खेती कर रहे हैं, अगर उसमें क्या है यूरिया पूरिया नहीं डाला गया तो वो क्या है, फसल अच्छी नहीं देगी। क्योंकि रासायनों से क्या है, मिट्टी की एक चीज बन जाती है कि अगर उसमें रसायन नहीं डाले हमें तो क्या है, अच्छी फसल नहीं देगी, ठीक है ना। जबकि जैविक खेती में क्या है, लंबे समय तक उर्वरकता बनाए रखते हैं, विपरीत प्रभाव पड़ता है मिट्टी में। रसायनों का उपयोग करते हैं तो हम क्या है, उर्वरकता धीरे धीरे कम होती चली जाती है मिट्टी की, ठीक है ना, बिल्कुल खराब हो जाती है, यानी कि बंजर हो जाती है। हम रसायनों का प्रयोग करते हैं तो खेती में, पर जैविक खेती में ऐसा नहीं है। रसायनों का उपयोग करेंगे हम अपनी खेती के अंतर्गत, क्या है, बंजर की तरफ बंजर हो जाती है, मृदा अम्लीय हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। वो किस वजह से होता है, रसायनों के प्रयोग से होता है, अम्लीय होना, क्षारीय होना। हम अलग अलग तरह की दवाई डालते हैं, लेकिन जैविक खेती में ऐसी मिट्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अच्छा प्रभाव पड़ता है। ना मिट्टी अम्लीय होगी, ना क्या है क्षारीय होगी, ना लवणीय होगी। क्या है, अगर जैविक खेती से करेंगे तो मृदा क्या है, अच्छी बनी रहेगी, उपजाऊ। और क्या है, स्वास्थ्य के लिए भी जो भी फसल उपलब्ध होगी वो क्या है, अच्छा लाभ करेगी, हमें ताकत देगी, बहुत एनर्जी देगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग यही तो तरीका होता है जैविक खेती का। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि क्या है, जैसे कि इस खेती में जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, सनई, हरी खाद, इनको क्या है, जब ये बड़े हो जाते हैं तो क्या है, इनको जैसे सनई को हम बोते हैं, इसको जानते होंगे, हरी खाद को जैसे खेत में बो देते हैं, और उसको क्या है, जब फसल बड़ी हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी होने लगती है, जब क्या है उसमें ज्यादा पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, तो हरी फसल को क्या है, हम हल चला कर क्या है उसको उसी मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे क्या है हमें पोषक तत्व मिलते हैं मृदा को, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे होता है, ये उदाहरण है इसके, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट क्या है, जैविक खेती के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है, जैविक तरीका है। अब देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लाभ, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज बताता हूँ मैं आपको कि जैविक खेती करते कैसे हैं। तो देखिए जैसे कि मान के चलिए, ये अच्छी तरीका से आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, देख लेता हूँ मैं एक बार। हाँ अच्छी तरीका से दिख रहा होगा आपको। देखिए जैसे एक एकड़ क्या है, ये हमारी जमीन है, ठीक है ना, एक एकड़ ये जमीन है, एक हेक्टेयर है, एक हेक्टेयर जमीन है। अब इसमें क्या है, हम फसल बो रहे हैं, क्या फसल बो रहे हैं। पहले क्या करेंगे, हम खेत की जुताई करेंगे। पहले नंबर पर क्या करेंगे, हम जैविक खेती का तरीका क्या होता है, 2-3 बार पहले क्या है, खेती की क्या है, जुताई करेंगे इसकी। देखिए कैसे करते हैं जैविक खेती, समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए जैविक खेती पहले क्या करते हैं, खेती की जुताई करते हैं, खेती की क्या है, जुताई करते हैं। और हम बीज बोते हैं, जैसे कि बीज लाते हैं तो हमें क्या है, जो बाजार से मिलते हैं ना बीज, वो नहीं लेने हैं हमें। वो क्या है, उनमें केमिकल मिला होता है, ताकि कीट फीट नहीं हो। तो वो क्या है, केमिकल वाले बीजों का उपयोग नहीं करना है। केवल किस बीजों का उपयोग करना है, बीजों का उपयोग किस करना है, बीजों का उपयोग देसी बीजों का उपयोग करना है हमें खेती में, है ना। कोई भी रसायन नहीं डालना है, रसायन का उपयोग खेती में नहीं करना है। एक हेक्टेयर खेती में मान के चलिए जैविक खेती कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जैविक खेती, जैविक खेती करना है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल भी हमें रसायनों का उपयोग नहीं करना है, रसायनों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, जब ही हमारी क्या हो, जैविक खेती मानी जाएगी। हमें बीजों के उपचार करना है, बीजों का उपचार करना है तो क्या करना होगा, बीजों के उपचार के लिए नीम का तेल,
नीम का क्या है, घोल डालना होगा बीजों के उपचार के लिए, या गौमूत्र, गोमूत्र डाल सकते हैं, ठीक है ना, या नीम की खली। और देखिए इसमें पोषक तत्व देने के लिए हमें क्या डालना होगा, वर्मी कंपोस्ट, जैविक तरीका डालना होगा। क्या डालना होगा, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, या क्या है, गोबर की खाद। क्या है, गोबर की खाद। हमें सीधी सी बात है, रसायनों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जो हम एल्डिल देते हैं, अन्य प्रकार की दवाइयाँ देते हैं, इस खेती में क्या है, किसी भी प्रकार की दवाइयों का उपयोग नहीं करना है, यानी कि रसायन दवाइयों का उपयोग, दवाइयों का उपयोग बिल्कुल ही नहीं करना है। क्या है, बिल्कुल नहीं करना है। दवाइयों का उपयोग क्या है, बिल्कुल नहीं करना है। केवल और केवल अगर हमें कीट पीटों का इसमें से मारना है, अगर फसल बो दी है हमने, किसी कोई भी फसल बो दी है, तो कीटों को मारना है, तो उसमें क्या है, पीले चिपचिपे पास क्या होता है, पीले चिपचिपे पास क्या होते हैं, एक पन्ना होता है पीला, जिसपे क्या है, कीट छोटे छोटे उड़ते हैं, वो आकर चिपक जाते हैं, वो मर जाते हैं। ना दवाई दी ना कुछ किया। या फिर फसल के अंदर क्या है, ये बल्ब जलाकर पीला, उससे क्या है, नीचे पानी भर देते हैं, जब उस पीले पीले बल्ब की ओर क्या है, रात में कीट आकर्षित होते हैं, तो वो क्या है, उसके ऊपर मंडराते रहते हैं, और नीचे पानी भरा होता है, या मिट्टी का तेल डाल देते हैं उसमें, तो क्या है, वो मर जाते हैं। ऐसे सीधा तरीका अपनाना है, रासायनों का उपयोग नहीं करना है कि भाई कीट लग रहे हैं तो, कीट लग रहे हैं तो क्या है, दवाई दे दी, छिड़काव कर दिया, स्प्रे कर दिया दवाइयों का। रसायनों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है जैविक खेती के अंतर्गत। ये होती है क्या है, जैविक खेती इस प्रकार की जाती है, ठीक है ना। तो और देखेंगे, ये क्या है, थोड़ा बहुत समझाया था, अगली क्लास में क्या है, जैविक खेती का तरीका बढ़िया तरीके से क्या है समझाऊंगा। इसमें क्या है, बेसिक जानते चलो, इसकी परिभाषा लिख ली। अब देखेंगे जैविक खेती के लाभ क्या है, ठीक है ना, जैविक खेती के लाभ क्या है। इसको उतार लीजिए आप, वीडियो को रोक कर। अब देखेंगे जैविक खेती के लाभ। जैविक खेती के लाभ। जैविक खेती के लाभ देखेंगे। देखिए जैविक खेती से क्या क्या लाभ होता है हमें, देखिए जैविक खेती से बहुत तरह के लाभ होते हैं हमें, ठीक है ना। जैसे कि मानव स्वास्थ्य पर क्या है, इससे जो खेती करते हैं जैविक खेती से मानव स्वास्थ्य पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, जलवायु प्रदूषण नहीं होता है, मृदा की भौतिक जैविक रासायनिक दशाओं में क्या है, सुधार होता है, लंबे समय तक मृदा उपजाऊ बनी रहती है, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, और जल धारण क्षमता बढ़ती है, वायु संचार बढ़ता है, जड़ों का विकास होता है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। बहुत सारे फायदे हैं जैविक खेती के। तो देखिए, तो जैविक खेती के लाभ लिखेंगे। देखिए मानव स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, पहला लाभ लिख लीजिए, मानव के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा कारण लिख लीजिए, मृदा जल वायु प्रदूषित नहीं होते हैं। तीसरा लिख लीजिए, मृदा की जैविक
मृदा की जैविक जैविक यानी कि जो जीव जंतु रहते हैं मृदा के अंदर, सूक्ष्म जीव होते हैं, उन पर क्या है विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। जैविक, रासायनिक रासायनिक और क्या है भौतिक भौतिक दशा, जैसे कि मृदा की संरचना पर भुरभुरी रहती है, मृदा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। मृदा की जैविक, रासायनिक, भौतिक दशा पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता पड़ता है। और देखिए लंबे समय तक भूमि क्या है टिकाऊ बनी रहती है, लंबे समय तक भूमि उपजाऊ बनी रहती है। चौथा लिख लीजिए, लंबे समय तक मृदा उपजाऊ रहती, लंबे समय तक मृदा क्या है उपजाऊ रहती है। ठीक है ना। और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ती है। पांचवा लिख लीजिए, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ती है। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ती बढ़ती है। सूक्ष्म जीवों की क्या है क्रियाशीलता बढ़ती है। मृदा में क्या है सभी पोषक तत्व प्रदान होते हैं। मृदा को क्या है सभी पोषक तत्व प्रदान होते हैं। देखिए मृदा को सभी पोषक तत्व मिलते मिलते हैं। छठा सात में लिख लीजिए, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सुधरती है बढ़ती है। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता क्या है बढ़ती है या सुधार होता है। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में सुधार होता होता है। और क्या है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन का क्या है स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। 10वां लिख लीजिए, जल धारण क्षमता बढ़ती है। मिट्टी की क्या है जल धारण क्षमता बढ़ती है। जल धारण क्षमता बढ़ती, मृदा क्या है जल धारण क्षमता बढ़ती है। कई लाभ है यहाँ पे अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। मृदा में वायु संचार बढ़ता है। जो हमारी फसल के लिए आवश्यक चीजें होती हैं वो क्या है सभी चीजों को क्या है जैविक खेती अच्छी तरीका से दे देती है हमें। ठीक है ना। किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, लंबे समय तक बनाना, मिट्टी की क्षारीयता लवणीयता का है मृदाओं में सुधार होता है। अगर जैविक खेती कर रहे हैं तो मृदा क्षारीय है या लवणीय है या अम्लीय है तो उसमें क्या सुधार होता है। और लिख लीजिए देखिए 10 तो ये लिख लीजिए,
और यहाँ से दिख रहा है नहीं दिख रहा नीचे, और आ जाएंगे देखिए, और लिख लीजिए मृदा की अम्लीयता क्षारीयता लवणीयता में सुधार होता है। मृदा की लवणीयता अम्लीयता में क्या सुधार होता है, सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं, जड़ों का विकास अच्छा होगा, क्योंकि मिट्टी क्या है कैसी हो जाती है, मिट्टी एकदम भुरभुरी होती है, तो जड़ों का विकास क्या है आसानी से होगा। जड़ों का विकास होता है। मिट्टी अगर भुरभुरी होगी, कार्बनिक पदार्थ होंगे, तो वो कार्बनिक पदार्थ क्या है थोड़े फुसफुसे होते हैं, यानी कि उसमें वायु संचार उलर उलर रहते हैं, जैसे कि मान के चलो कड़क कठोर परत नहीं बनने देते हैं, क्या है कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में क्या है कठोर परत नहीं बनने देते हैं, जिससे क्या है जड़ों का विकास अच्छा होता है। यहाँ पर खेत की जुताई क्यों करते हैं, क्योंकि उसको कर्री परत को क्या है तोड़ते हैं, ताकि हमारे बीज जब बढ़ उपचारित हों, सॉरी बीजों से कुल्ले फूटने लगे, तो वो क्या है जड़ें फैलें, आसानी से फैल जाएं। अगर कर्री भूमि होगी, कड़क भूमि होगी, तो उसमें क्या है जड़ें आसानी से नहीं फैलेंगी, फसल ही नहीं होगी, ठीक है ना। जड़ों का विकास अगर मिट्टी भुरभुरी होगी, टूटी हुई होगी, मतलब खोसली होगी यानी कि भुरभुरी होगी, तो उसमें क्या जड़ों का विकास आसानी से होगा, वायु संचार बढ़ेगा। तो लिखा दिया मैंने, मृदा में वायु संचार बढ़ता है। और लिख लीजिए कई कारण लिख सकते हैं, वायु संचार बढ़ता है, वायु संचार बढ़ता है, ये कारण ये हो गया। मृदा का क्या वायु संचार बढ़ता है, मृदा का क्या तापमान नियंत्रित रहता है, जितना फसल के लिए तापमान चाहिए उतना क्या है नियंत्रित रहता है, मृदा का तापमान नियंत्रित रहता है। देखिए और लिख लीजिए तापमान नियंत्रित रहता है, नियंत्रित रहता है, किसका रहता है मृदा का। यहाँ पे लिख लीजिएगा मृदा, मृदा का, यहाँ पे और लिख लीजिए जोड़ दीजिएगा, मृदा का तापमान नियंत्रित रहता है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, किसान आत्मनिर्भर बन जाते हैं। देखिए और लिख लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए 16वां लिख लीजिए, यहाँ 15वां लिख लीजिए, किसानों की आर्थिक स्थिति, देखिए इसको समझेंगे आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार होता है। आर्थिक स्थिति में सुधार किसानों की आर्थिक स्थिति में क्या है सुधार होता है। किसानों को क्या है, किसानों को आत्मनिर्भर, किसान क्या है आत्मनिर्भर बनते हैं। और लिख लीजिए 16वां लिख लीजिए यहाँ, किसान आत्मनिर्भर बनते हैं, इतने क्या है लाभ आपके लिए बहुत काफी है, पूरे ही आ गए, ठीक है ना, एक आध दो चार और रह गए होंगे, ठीक है ना, नहीं पूरे लाभ यही है, ठीक है ना। तो और देखेंगे, अब देखिए किसान जैविक खेती करता क्यों नहीं है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए किसान जैविक खेती क्यों नहीं करता है, देखिए जैसे कि मान के चलिए इसको उतार लीजिए, फिर समझाऊंगा मैं आपको। उतार लीजिए इन लाभों को, देखिए आपको अच्छी तरीका से दिख रहे होंगे ये लाभ सभी। तो देखिए अब यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं, अच्छी तरीका से समझेंगे अब की बार कि किसान इस जैविक खेती को हम करते क्यों नहीं है। देखिए हम जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं, जैसे कि मान के चलो मैं एक किसान हूँ, तो मुझे क्या है मैं एक गरीब किसान हूँ, किसानों के पास क्या है पैसे की कमी रहती है, ठीक है ना। किसान क्या है कर्ज में दबा होता है। जैसे कि मैं मान के चलो जैविक खेती करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस खेत में जैविक खेती क्या है करना चाह रहा हूँ, मैं जैविक खेती करना चाह रहा हूँ इस खेत में जैविक खेती। तो जैविक खेती करने के लिए
मुझे क्या है ज़्यादा पैसा चाहिएगा, जैविक खेती की अगर शुरुआत कर रही हूँ ना तो ज़्यादा पैसा चाहिएगा, लेकिन हमें क्या है ऐसा काम नहीं करते हैं हम क्या है लोभ की मारे क्या है रासायनों का उपयोग कर लेते हैं क्या, क्योंकि वो क्या है सस्ते पड़ते हैं हमें, है ना। अगर हम जैविक खेती कर लें तो किसान आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है। देखिए अगर मान के चलो हम 3 साल तक हमें जैविक खेती का हमें क्या है कृषि विभाग से सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जब हम 3 साल तक कोई भी रासायन का इस खेत में उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं किया हमने 30 साल तक तो क्या है जैविक खेती कृषि विभाग क्या है हमें एक टैग देगा, सर्टिफिकेशन दे देगा, यानी कि प्रमाणीकरण दे देगा, जिससे क्या है हमारे जैविक खेती का जो भी उत्पाद बका है ना, जैसे कि जो उत्पाद प्राप्त हुआ है जैविक खेती से, हमें क्या है उत्पाद प्राप्त हुआ है जैविक खेती से, तो उसका रेट कितना मिलेगा हमें। जैसे गेहूं चल रहा है 25 kg चल रहा है फिलहाल, है ना। अगर ये जैविक खेती का उत्पाद है ना, जैविक खेती का उत्पाद ये किसका चल रहा है, रसायन के उर्वरक का, ठीक है ना। रसायन रसायन उत्पाद है ये, ठीक है ना। एक ऐसा रासायन है, और जैविक खेती जैविक उत्पाद है ये क्या है जैविक उत्पाद, जैविक उत्पाद है। इसकी रेट कितनी मिलेगी हमें, 40 से 50 के जी रुपये मिलेगी इसकी रेट, ठीक है ना। हमें स्थानीय बाजार में बेचना है ये जैविक उत्पाद, तो हमें क्या है ये गेहूं मिल रहा है, कितना मिल रहा है गेहूं 25 kg मिल रहा है ये, हमें क्या रासायन का गेहूं है, इसमें यूरिया पूरे डाला गया, कीटनाशक डाले गए, जब जाके ये गेहूं की खेती हुई है, तो ये कितने रुपए किलो है बाजार में, 25 रुपए किलो। लेकिन 25 रुपए किलो है ये रासायन का गेहूं, है ना। लेकिन हमने जैविक खेती से गेहूं का उत्पादन किया तो वो हमें कितना बिकेगा हमारा, 40 से लेके 50 kg तक, यानी कि दुगनी रेट में बिकता है। इससे क्या है किसान आत्मनिर्भर बन जाते हैं, और हम इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या है नाइट्रोजन चाहिए तो हमें सीधा सा क्या है ये यूरिया का कट्टा दे दिया, काम खत्म। पर इसके लिए हमें क्या है वर्मी कंपोस्ट बनाना पड़ेगा, फिर वो डालना पड़ेगा, बहुत परिश्रम हो जाता है ना, इसलिए क्या है। और किसान क्या है, किसानों के पास इतना पैसा ही नहीं है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए क्या है पैसे चाहिए होते हैं जो ज़्यादा होता है, और इन रासायनों का उपयोग क्या है कम होता है। और फिर भी अब के ज़माने में तो रासायनों का उपयोग करते हैं ना, जब भी कुछ भी नहीं बनता है, तो उससे सही तरीका है हम जैविक खेती करें। जैविक खेती का प्रमाणीकरण लेने के लिए हमें क्या है 3 से 4 वर्ष तक, कम से कम 3 वर्ष तक क्या है लगातार जैविक खेती करनी है, लगातार कोई भी रासायन का उपयोग क्या है नहीं करना है, रसायन का उपयोग नहीं करना है। तो क्या है हमें कृषि विभाग से लोग आएंगे, हमारे खेत की जांच करेंगे, हर 3 साल तक करेंगे। वे पहली 7 साल जांच करेंगे कि 1 साल इन्होंने कोई भी रसायन का उपयोग नहीं किया है, 2 साल हो गए अब कोई भी रसायन का उपयोग नहीं किया है, 3 साल हो गए अब तक कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं किया है, तो फिर क्या है हमें जैविक प्रमाणीकरण मिल जाएगा हमारे खेत का, जैविक प्रमाणीकरण हमारे क्या कृषि करने का जैविक प्रमाणीकरण यानी कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा ये, है ना। फिर उस सर्टिफिकेट को दिखा के हम जब हम बाजार में जैविक बाजार यानी कि जैविक बाजार में हमारे उत्पाद को बेचेंगे, जैविक बाजार में हमारे उत्पाद को क्या है बेचेंगे, तो हमें क्या है दुगना पैसा मिलेगा, उसका दुगना पैसा क्या है मिलेगा, दुगना पैसा मिलेगा। यही कारण है जैविक खेती करने के लिए हमें क्या है क्यों नहीं करते हैं जैविक खेती, क्योंकि 3 से 4 साल क्या है हमें वो करना पड़ता है वेट जैविक खेती का प्रमाणीकरण लेने के लिए, ठीक है ना, इसलिए नहीं करते हैं हम जैविक खेती। और इनके कुछ नहीं 25 रुपये kg में बेच आते हैं, क्या है किसानों को नॉलेज नहीं है जैविक खेती। अगर एक बार आपने 3 से 4 साल तक कुछ भी कर लिया यानी कि जैविक खेती कर ली और आपको प्रमाणीकरण मिल गया जैविक खेती का, तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। इन रसायनों से जितना उत्पादन हो रहा है ना उससे भी क्या है बहुत अधिक उत्पादन होगा जैविक खेती से, अगर हम खेती करते हैं तो। ये होती है जैविक खेती के लाभ, ठीक है ना। जैविक खेती की परिभाषा देख ली और जैविक खेती के क्या है लाभ देख लिया हमने, ये होती है हमारी जैविक खेती, यानी कि कोई भी रासायन का उपयोग हमें खेत में नहीं करना। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में जानेंगे कि सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है हमें जैविक खेती करने का, ठीक है ना। बाय, जब तक के लिए धन्यवाद।